नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं एसआईपी कितना % सेव है, क्या एसआईपी करना सही है, एसआईपी अगर मैं कर भी दूं तो ये पैसा मुझे मिलेगा, इसका क्या गारंटी है। एसआईपी जो बढ़ा के देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो ये पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, एसआईपी का मतलब क्या है, एसआईपी पे अगर मैंने फ़ोन पे पर एसआईपी करता हूं तो ये मुझे कितना % सेव है, इसके बारे में बताओ। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपने पैसा को सेविंग करना चाहते हैं। अगर आपने किसी भी बैंक से, चाहे आप सरकारी हो चाहे प्राइवेट बैंक में अपना पैसा को आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, सेविंग करते हैं, तो उसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो महंगाई में ये चला जाता है। अगर आज कोई भी सामान आपको 100 रुपया मिल रहा है, चाहे पेट्रोल की दाम आपको 106 रुपया मिल रहा है, तो अगला साल वो 110 रुपया भी हो सकता है। तो आपकी जो अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है, ये पैसा मार्केट में तो चलता है, लेकिन आपकी पैसा मार्केट के अनुसार आप आज जितना पैसा जमा किया मान लीजिए, तो उतना पैसा जब आप निकलेंगे तो उसकी जो महंगाई है, आज की पैसा का जो कीमत है वो पैसा की बढ़ा के जितना मिलेगा वो पैसा बराबर हो जाएगा उसके हिसाब से। तो आखिर पैसा से कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। तो पैसा बढ़ाने के लिए अगर आपने अपना पैसा को कोई लैंड खरीदने में लगा देते हैं या तो कोई बिल्डिंग खरीदने में लगा देते हैं, तो उस मामले में उसका हिसाब किताब अलग है। लेकिन अगर आपने एसआईपी करते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड कहते हैं, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान पे अगर अपना पैसा को निवेश करते हैं, तो आपकी पैसा कितना % गुना बढ़ा के देगा, यहाँ पे मैं बात करें। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया हूँ और आप लोगों को मैं ले चलता हूँ एसआईपी की तरफ। जैसे कि आप लोग को फोन पे की माध्यम से एसआईपी करना पता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लिमिट है, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे निवेश कर सकते हैं, 7 साल की यहाँ पे लास्ट टाइम है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग को जो बताऊंगा वो है लमसम के लिए। लमसम का मतलब लमसम नहीं है, ये होता है लॉन्ग टाइम के लिए। एसआईपी तभी आपको फायदा देगा, तभी आपको मुनाफा देगा जब आप 10 साल से ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। 15 साल और बेहतर है। अगर आपने 20 साल तक गलती से अपना पैसा को कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेविंग करता गया, एसआईपी करते गया इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो आपकी पैसा कितना गुना बढ़ सकता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बात करूँगा। सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को एसआईपी कैलकुलेटर को निकालेंगे। ये जो पैसा आपको जो बैंक वालों 8% दे रहा है, यानी 2 गुना 3 गुना दे रहा है, तो यहाँ पे एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप 20 गुना 30 गुना 36 गुना तक आप यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है। अगर आपने आज 500 रुपया यहाँ पे जमा किया है, तो आपको 36% इंटू यहाँ पे 500, तो आप समझ सकते हैं कि 500 रुपया आपकी 10,000 भी होने वाला है। 10,000 नहीं तो यहाँ पे 20,000 30,000 तक यहाँ पे होने वाली। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, मैं एसआईपी कैलकुलेटर को पहले निकाल लूँगा तो आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ईटी मनी यहाँ पे कैलकुलेटर को मैं निकाल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एटीपी मनी में यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि मिनिमम अगर अपने 100 रुपया पे इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग जो है उसकी मन में डाउट रहता है कि अगर मैंने एसआईपी किया गलती से और वो पैसा मुझे वापस नहीं मिला तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या करते हैं, फ़ोन पे से सिंपली 1 साल के लिए ट्राई करते हैं 100 रुपया डाल के। तो 1 साल के लिए ट्राई करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो अपनी 1 साल जो अपने खराब कर दिया है, तो ये 1 साल किस तरीके से आपको खराब नहीं करना चाहिए, कितना गलती किया है, ये भी आपको अफसोस होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने 1 साल के लिए किया, तो यहाँ पे 1 साल में आप कितना रुपया जमा किया, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू होता है एसआईपी और आरडी एफडी में तो फिक्स होता है, एसआईपी में कोई फिक्स नहीं है। जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं पहले आपकी 0.5% यहाँ पे कट जाता है, इसका प्लेटफॉर्म चार्जेस लग जाता है। उसके बाद अगर आपने 1 साल से पहले इस पैसे को निकालना चाहते हैं, चाहे 1 लाख जमा किया है, 1 करोड़ जमा किया है, तो वहाँ पे 1% जो है एग्जिट लोड यहाँ पे कट जाता है।
तो एग्जिट लोड कट जाता है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज कट जाता है। उसके बाद अब मुनाफा कैसे कमा सकते हैं इसके देखिए, यहाँ पे मिनिमम जो 1 साल करते हैं मैं उनको डायरेक्टली कहता हूँ कि 1 साल के लिए SIP करने आते हैं तो मैं आप लोग कहूँगा मत कीजिएगा, क्योंकि 1 साल में क्या होता है यार। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा था कि 1 साल में आपकी 1200 रुपया जमा होगा, लेकिन 81 रुपया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल मिला के 1281 रुपया मिलेगा, इसमें से भी कम मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर अपने 1000 रुपया करते तो ये एक जीरो बढ़ा के अगर 1000 रुपया करते 1 साल के लिए तो आपको 809 रुपया मिलता। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 साल किया तो इस जगह पे अगर अपने 10 साल के लिए यहाँ पे SIP को ठोक देते हैं, 10 साल यहाँ पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि SIP पर जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपकी पैसा को यहाँ पे कस्टमाइज करते हैं। SIP पर जो एक्सपर्ट है वो अपने पैसा को यहाँ पे अलग अलग फंड में लगाते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, अलग अलग तरीके के फंड में लगाते हैं। और वो फंड कहाँ पे लगाते हैं, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, जो मैच्योर्ड कंपनी होता है, उस कंपनी में यहाँ पे लोन देते हैं। तो उसके पैसा जितना वहाँ पे शेयर में जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा शेयर बढ़ेगा। यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आज की डेट पे बात करें SIP, तो सबसे पहले उसके माइंड में एक बात चलती रहती है कि पैसा तो डूब जाएगा, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अगर उस सेविंग पे इस पैसा को इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको जेन्युइन उस पैसा मिलेगा। RD में इन्वेस्ट करते हैं या तो FD में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पैसा सेव एंड सिक्योर है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं कुछ गुना तक, तो बैंक नहीं दे सकता है, क्योंकि पैसा SIP में जब डालते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्क आ जाता है। जो रिस्क नहीं लेता है वो कभी आगे बढ़ता नहीं है। नो रिस्क नो गेम, इस बात को ध्यान देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपकी पैसा डूबेगी नहीं, ये बात गारंटी है। कैसे, यहाँ पे देखिए 1000 रुपये अगर अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 10 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,20,000 रुपये, लेकिन आपको मिलेगा डबल 1,12,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर अपने इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पे 15 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होता है, मैं पहले बोला था 36 गुना आपको ज़्यादा मिलेगा अगर आप आज अपने 500 रुपया यहाँ पे निवेश कर दिया तो। इस वीडियो को ना थोड़ा दिमाग से सोचिएगा, आज आप कमा रहे हैं, अब उस पैसे से आप खर्चा चलाने में मुश्किल हो रहा है ना, तो वो मुश्किल जब और बढ़ेगा तब क्या करेंगे, जब आपका इनकम नहीं रहेगा, जब आप कमाने के लायक नहीं रहेंगे तो आपकी खर्चा कहाँ से आएगा, किसके पास जाके हाथ फैलेंगे। तो ये SIP आपको ऐसे हेल्प करेगा जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। यहाँ पे देख के भी सीख सकते हैं, कुछ लोगों की बातों को विश्वास करें, ऐसे नहीं है मैं अपना वीडियो देखे, आप बहुत सारी वीडियो देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें आपको कौन से फंड में कितना पैसा जमा करना है, कितना साल के लिए, कितना कौन सा यहाँ पे फंड में जमा करना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3,25,000 रुपये यहाँ पे जो है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला सिर्फ 1,80,000 रुपये जमा करके। यहाँ पे जो पैसे मैंने जमा किया उससे जो है डबल मिला, डबल यानी 13 डबल हो गया। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे 1,000 रुपये जमा करते हैं, कुछ लोग 1,000 क्या है, अगर आपने यहाँ पे गलती से मान लीजिए 5,000 रुपये जमा कर ही देते, ठीक है, तो 15 साल के लिए आपको कितना मिलता है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सिर्फ आपने जमा किया कितना, 9 लाख रुपये। 15 साल पे आपने 9 लाख रुपये जमा किए और यहाँ पे आपको मिला 16,23,000 रुपये, यानी जो 9 लाख जमा किया उससे डबल मिला, 18 लाख होता तो 16,23,000। अब आइए अब और थोड़ा देखते हैं, SIP की पावर तब मिलती है आपको जब उसे कंपाउंडिंग होने के लिए छोड़ देते हैं। कंपाउंडिंग कैसे होता है मैं पहले बताया था, अगर अपनी 1 साल के लिए SIP करने के लिए सोचते हैं तो बिल्कुल SIP मत कीजिएगा, आपकी नुकसान होगा। अगर अपने 20 साल तक SIP को चलाने के लिए यहाँ पे क्षमता रखते हैं तो आप यहाँ पे चला सकते हैं। तो देखिए मैंने 5 साल और बढ़ा दिया और उसके बाद वही अमाउंट, वही परसेंटेज है 20 साल के बाद मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 37,96,000, अब जमा कितने किए, 12 लाख, तो 3 गुना बढ़ गया। आप जो है मैं इससे जो है 1% और बढ़ा के इसका 13% कर दूंगा, यहाँ पे 1% और बढ़ा के 13 कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं 13%
13, मैनुअली कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 13%। तो 13% कर दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 5,000 रुपया वही 20 साल में कितना आपको मिल रहा है। यहाँ पे 12 लाख रुपया आपने जमा किया। यार इसको देख के कुछ आपको अजीब नहीं लग रहा है? कुछ लोग जो है यहाँ पे मैच्योर्ड हो चुका है, उनका भी वीडियो देख के भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये आखिर है क्या। SIP, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, ये आखिर होता क्या है? ये जो फंड है, शेयर मार्केट है, ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पैसा आपको बढ़ा के देता है ना, जो कहीं पे अगर NBFC लोन लेते हैं, ये NBFC कंपनी के पास इतना फंड आते कहाँ से है? ये यहाँ पे जाके लोन लेते हैं। आपको पता है कि अगर आपने 1 साल के लिए कोई फंड में लोन लेते हैं तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो वो चार्जेस जो है उनको देना पड़ता है यहाँ पे इंडेक्स फंड में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा एक्सपर्ट बैठे हुए है, आपकी पैसा डूबने वाला नहीं है। आपकी बैंक की एक्सपर्ट ही बैठा हुआ है, ये पैसा सेव एंड सिक्योर है 100%। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब 12 लाख रुपए जमा किया तो यहाँ पे 4 गुना बढ़ चुका है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ चुके हैं। अब आते हैं, इसको मैं 25 साल तक ले लेता हूँ। 20 से 25 साल, 20 के ऊपर ही आपको मजा आएगा। अब देखिए 15 लाख अपना जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और एस्टिमेटेड जो रिटर्न से यहाँ पे 98,57,000, यानी 5, 6, 7 गुना के आसपास यहाँ पे बढ़ चुका है। 3 गुना से 4 गुना से 7 गुना हो चुका है। अगर आपने गलती से यहाँ पे 30 साल तक, अगर आपकी उम्र है 20 साल है, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो 50 साल की उम्र में, 50 साल अगर आपकी पिताजी की उम्र है, तो आप सोचिए आपकी पिताजी की उम्र में तब आपके पास कितना करोड़ होगा। अब अंदाजा लगा जी। यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं 2 करोड़ रुपये होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 18 लाख रुपए, ऐसे 30 साल में अगर आपने 18 लाख रुपए सेविंग करते हैं, अपने इन्वेस्ट, अगर अपने बैंक में जाते हैं और सेविंग में, RD में, FD में जमा करते हैं, उसका भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी कि अगर आपने वही अमाउंट यहाँ पे 20 साल तक, 30 साल तक यहाँ पे जमा करते हैं तो आपको कितना मिलता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पे 2 करोड़ 3,000, सॉरी यहाँ पे 30,000, 2 करोड़ 30,000 यहाँ पे जमा हुआ आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और यहाँ पे टोटल मिलेगा मेरा है कि 2 करोड़ 21 लाख रुपये। आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं, अगर आपने यहाँ पे 30 साल में 5,000 रुपये जमा करके आपको 2 करोड़ 21 लाख रुपये मिला है। अब मैं इस यहाँ पे जो है SBI, यहाँ पे SBI सेविंग, सॉरी यहाँ पे RD कैलकुलेटर, SBI RD कैलकुलेटर रिटर्न यहाँ पे कितना मिलता है। 5,000 जमा करते हैं तो मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे महीने में चल रहा है, तो अब समझिए कि यहाँ पे आपको कितना मिलता है। 6% मिलता है। 8% मैंने 8% करता हूँ, ठीक है 8%, और 120 मंथ यानी 10 साल में आपको ये पैसा बढ़ा के कितना मिलेगा। देखिए आपका जो है अमाउंट कितना है, 5,000 रुपये, 10 साल पे आपने जमा किया है 3,18,000 रुपये, और आपको टोटल डिपॉजिट अमाउंट मिला 6 लाख रुपये। अगर आपने RD करते हैं तो RD में आपको कितना मिला, 10 साल में 6 लाख। अगर आपने इससे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे तो इतना कैलकुलेट नहीं है, तो मैं आप लोगों को और कैलकुलेट में जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे RD SBI कैलकुलेटिंग यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मंथ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मंथ में कर देता हूँ। देखिए 120, सॉरी यहाँ पे इस मंथ को ले चलता हूँ SBI 12 मंथ। देखिए यहाँ पे 9, 8, 5 नहीं, मतलब 3 अक्षर से ज़्यादा मंथ यहाँ पे नहीं लेगा। 200 मंथ नहीं होगा, 199 भी हो सकता है, ठीक है। तो 198 कर दिया तो 199 मंथ का मतलब कितना होता है यहाँ पे 15 साल। तो 15 साल में अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेगुलर मंथली डिपॉजिट यानी RD में, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी जो मंथली अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, टोटल इंटरेस्ट डिपॉजिट में, FD में
एफडी में आपको यहाँ पे मैच्योरिटी जो अमाउंट है 62,311, आपको टोटल इंटरेस्ट मिला 2,311। तो दोस्तों जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50, जो टॉप निफ्टी 50 है, यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी पैसा कितना गुना बढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को मालूम हो चुका है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी पैसा को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो, जानकारी सही लगे है तो एक लाइक कीजिएगा प्लीज़। वीडियो को अगर पसंद आए तो किसी और भाई को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगला और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।